हरे कृष्ण। कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। आज की कथा बड़े ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, कल 20 नवंबर उत्पन्ना एकादशी है। प्लीज़ एकादशी का व्रत रखना। सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक मेरे साथ जल्दी उठकर जाप करना और कथा सुनना। एकादशी के दिन जल्दी उठना चाहिए और कल एकादशी का व्रत जरूर करना। तो आइए आज की कथा सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा धनवान सेठ था। उसका जो कारोबार था, दुकान थी, जो भी थी, एक नौकर उनके यहाँ काम करता। नौकर भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। तो एक दिन उस नौकर ने, वो तो भगवान का भक्त था ना, उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे गांव के कुछ लोग जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे भी 2 महीने की छुट्टी दे दो। क्योंकि पहले लोग पैदल जाते थे, यात्राएं बैलगाड़ी में होती थी। सेठ ने कहा, भाई तू तो भगवान का बड़ा प्यारा है, चले जाओ जगन्नाथपुरी। और एक काम करो, मैं तुम्हें ये 100 रुपये दे रहा हूँ और 100 रुपये जाके जगन्नाथपुरी में जाके भगवान जगन्नाथ मंदिर में दान पेटी में डाल देना। आप सब जानते हो कि 4 धाम में एक धाम जगन्नाथपुरी धाम है, जो उड़ीसा में है ना, पूरब दिशा में है भारत के। अब सेठ जी ने नौकर को, यानी उस भक्त को 100 रुपये दिए दान पेटी में डालने के लिए। अब उस जमाने में 100 रुपये मतलब बहुत बड़ी रकम होती थी, लाखों रुपए होते थे। और सेठ बड़ा शाहूकार था। नौकर ने भी 100 रुपये की पोटली बांधी। 100 रुपये का बड़ा धन हुआ भैया, बड़ी पोटली बनी पैसों की। नौकर भी चला अपने गांव वालों के साथ, भगवान का प्यारा था। भजन करते 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 चलते गए। लेकिन रास्ते में इतने सारे लोग जो थे, भूखे प्यासे थे। तो उनके भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। तो जो भक्त था, ये जो नौकर था, इसको दया आई। इतने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनको भी तो भूख लगी है, प्यास लगी है, क्यों नहीं काम करूं, सेठ जी ने जो 100 रुपये दिए हैं उसमें से खर्च करूं, क्योंकि मैं भी तो एक अच्छा काम कर रहा हूं। मंदिर में डालने के बजाय मैं इन सबका पेट भरूं। ठीक। उसने क्या किया, वो 100 रुपये में से खर्च करता गया। जितने यात्री थे सबको खाना खिलाना, समय पे भोजन पानी देना, दवाइयां देना, सब करते जा रहा था। खर्च करते 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 98 रुपीस खर्च हो गए। 2 रुपए बचे और जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी पहुंचा। अब बेचारे के पास 2 रुपए बचे। 2 रुपए दान पेटी में डाल के भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु मुझे माफ करना, मैंने 98 रुपीस आपके मतलब जो भी प्यारे हैं उनके लिए मैंने खर्च कर दिया। क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है। किसी गरीब की, जरूरतमंद की सेवा करो तो भगवान अवश्य खुश होते हैं। तो प्रभु मैंने इनकी सेवा में लगा दिया, मुझे माफ करना, मैंने तो कोई चोरी ठगी की नहीं और 2 रुपए मैं आपकी दान पेटी में बचे हुए डाल रहा हूँ। कथा सुनना। इस बीच में एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि कल एकादशी है। कल रात को ठीक 10 से 11 बजे तक फेसबुक पेज दामोदर दास पे मैं लाइव रहकर हरिनाम संकीर्तन करेंगे। भव्य कीर्तन है कल एकादशी के दिन रात को 10 से 11 बजे। ये मैंने बीच में अनाउंसमेंट किया। यहां सेठ जी जिसने 100 रुपए दिए थे, कथा याद करो, वो सोया रात को, तो स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आके कहते हैं, मेरे प्यारे, आपके 98 रुपीज मुझे मिल गए, धन्यवाद, आपने मुझे सेवा भेजी और मैंने आपका स्वीकार किया। भगवान ने उसके 98 रुपीज स्वीकार कर लिए। अब इसके मन में शंका आई, मैंने तो 100 रुपए दिए थे और ये तो 98 रुपीज, 2 रुपए कहां गए। जब वो नौकर लौटा तो नौकर ने आके ही कहा, सेठ जी एक बात कहूं, नाराज मत होना, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने 98 रुपीज तो लोगों की सेवा में, खाने भोजन में व्यवस्था कर ली, 2 रुपए मैंने दान पेटी में डाले। मैं मानता हूं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तब वो सेठ हंसने लगा, अच्छा इसलिए तो भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आए। क्या कहने लगे, मैंने तुम्हारे 98 रुपीज स्वीकार किए। अरे प्यारे, तूने जो गरीबों की मदद की, सबको भोजन करवाया, वो तो जगन्नाथ ने स्वीकार कर लिए। मैं खुश हूँ, जगन्नाथ ने आके मुझे सपने में कहा है तुम्हारे 98 रुपीज स्वीकार हो गए। तो हम भी किसी की हेल्प करें, भगवान खुश होंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।